हेलो माय लवली बेकर्स, वेलकम टू दी चारूज़ केक बेक। तो आज हम एक चॉकलेट ओवरलोडेड केक बना रहे हैं। तो गाइस ज़रूर देखिएगा एंड तक वीडियो बिना स्किप किए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे और आप हमारी एक भी वीडियो स्किप ना कर पाए। तो सबसे पहले एज़ यूजुअल हमने केक के बेस को 3 लेयर में कट किया है और ये एक ½ kg का केक है और इसको मैंने अच्छे से 3 लेयर्स में कट करके सोकिंग की है। फिर क्रीम को स्मच कर रहे, तो क्रम कोटिंग का प्रोसेस सेम ही रहता है। लेयर्स को कट करेंगे, फिर उसको हम असेंबल करेंगे। तो असेंबल करने के लिए 3 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। पहले आपको सोकिंग करना है, फिर क्रीम को स्मच करना है और फिर क्रश गनाश ऑफ द पर्टिकुलर फ्लेवर वो डालने का होता है। और 3rd लेयर को रख के हम इसको जो हल्की सी क्रीम लगा के फ्रिज में सेट होने के लिए छोड़ देते हैं, उसको हम क्रम कोटिंग बोलते हैं। क्रम कोटिंग हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे कोई भी क्रम्स ऊपर नहीं आए और एकदम प्लेन सरफेस हमको मिले डिज़ाइनिंग के लिए। तो नीट एंड क्लीन सरफेस के लिए हमेशा फाइनल फिनिशिंग के लिए इस तरीके से पाइपिंग बैग में वाइट क्रीम को डालें। और इस तरीके से करने से क्या होता है ना कि फिनिशिंग बहुत ही आसान तरीके से आ जाती है। तो फिर प्लेन स्क्रैपर से एक बार प्लेन कर ले, और अगर प्लेन से नहीं करना है तो डायरेक्ट जिगजैग से भी कर सकते हैं। तो जिगजैग से करना थोड़ा ट्रिकी है, तो आफ्टर थोड़े टाइम आपसे भी हो जाएगा। अगर आप शुरुआत में कर रहे हो तो एक बार प्लेन से कर ले और फिर जिगजैग से करें। तो हल्के हाथों से देखो, हाथ को ज़्यादा रोटेट नहीं करना है, टर्न टेबल को रोटेट करना है। और फिर ऊपर की तरफ हम पहले सेंटर की तरफ क्रीम को लेके जाएंगे और फिर राउंड एंड राउंड घुमा के उसको एक सा करेंगे। तो इस तरीके से करते हुए हमको फाइनल फिनिशिंग देना। और जब तक हमारा केक एकदम मतलब अच्छा नहीं दिखे तब तक हमको इसको सेम प्रोसेस को रिपीट करते ही रहना है। मतलब एक बार करते ही नहीं आएगा, 2-3 बार करेंगे। मैं भी इसको स्पीड में 2-3 स्पीड करके आपको दिखा सकती थी तो आपको लगता शायद, बट ऐसे नहीं होता है। धीरे धीरे हल्के हाथों से ही करना पड़ता है। क्रीम इज़ वेरी डेलिकेट टू डील विद, तो हमको हल्के हाथों से देखो इस तरीके से प्रोसेस को रिपीट करना है। अब जाके फिनिशिंग एकदम अच्छी से आ चुकी है। तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, टैप टैप करके मैं साइड में गनाश लगा रही हूँ ताकि मैं उसको इस तरीके से जो टेक्सचर लुक चाहिए ना, लाइट एंड डार्क का शेड वाला, वो लाना है इसके लिए। नहीं तो पूरा डायरेक्ट ही गनाश पोर कर देती, बट मुझे ये साइड में क्रीम का कलर चाहिए, तो हल्का सा ब्राउन शेडर जो आता है वो। तो इस तरीके से लगा के फिर मैं पैलेट नाइफ को घुमा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं क्रीम का टेक्सचर चेंज हो रहा है। तो मेरे को पूरे साइड्स में ये चाहिए, तो मैं पूरे साइड में इसी तरीके से कर दूँगी। और फिर ऊपर अगर आपको पैटर्न बनाना हो तो पैटर्न, और प्लेन रखना हो तो प्लेन, वो आपकी खुद की मर्ज़ी है। तो मैं इस तरीके से पूरे में ये कर रही हूँ प्लेन। और जैसे ही मेरे को लगा ना कि अच्छे से प्लेन हो गया है, शेड में पूरा ही मेरा केक अच्छे से शेड में हो चुका है, तो उसको फिर मैं एक सा कर रही हूँ जिगजैग पैटर्न से। तो मुझे यही शेड चाहिए था, हल्का लाइट और डार्क। और टॉप में मुझे पूरे में गनाश पोर करना था, तो मैंने पहले पूरे में इस तरीके से डाला ताकि गनाश का ना वेस्टेज नहीं हो। और फिर साइड से ड्रिप वगैरह भी डाल के ऊपर से अच्छे से कवर कर दिया। वेस्टेज नहीं करने का मतलब ये नहीं है कि कंजूसी करो। देखो मैंने पूरा लास्ट में अच्छे से ही डाला है। तो इसी तरीके से जो भी चीज़ जितनी लगनी है उतनी तो डाले ही डाले, तो ही अपना केक अच्छा लगेगा। और फिर मैंने वाइट क्रीम में गनाश डाल के हल्का सा उसको शेडेड करके, और फिर उसको साइड में मैंने बॉर्डर बनाना चालू कर दिया है। तो इसी बॉर्डर को मैं पूरे में कंप्लीट करूँगी। और बॉर्डर बनाने का तरीका इस तरीके से, हल्का सा प्रेशर दे और आगे की तरफ खींचे, हल्का सा प्रेशर और आगे की तरफ खींचे, इस तरीके से पूरे में करे। और बोर्ड भी अच्छे से अगर ख़राब है तो कपड़ों से क्लीन करते हुए जाए। तो इस तरीके से हमको अपने पूरे केक को फाइनली फिनिश करना है। अब ये हमारा केक ऑलमोस्ट डन है। अब जो डिटेलिंग बाकी है वो चॉकलेट्स लगाने की, ओरियो बिस्किट्स लगाने के हैं जो चॉकलेट ओवरलोडेड केक में हमारे लगने हैं, और स्प्रिंकल्स लगने हैं। बाकी ऑलमोस्ट डन है। इसी पे आप कुछ और पैटर्न भी बना सकते हैं। मेरे जैसे ये चॉकलेट ओवरलोडेड केक था तो मुझे इसके ऊपर पूरे ओवरलोड में चॉकलेट भरने के थे। अगर आप इसी पे रोसेट बनाना चाहते हैं, मोदक बनाना चाहते हैं, जो भी आप अपनी इच्छा से बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। बट मुझे इस पे सिर्फ ओवरलोडिंग ऑफ दी चॉकलेट ही करना था, तो मैं वही करूँगी। तो इस तरीके से मैंने पहले 2 स्लाइटली क्या बोलते हैं टिल्टेड
एक जैसे नहीं, ऑपोजिट डायरेक्शन में चॉकलेट्स लगा दिए हैं। सेंटर में मैं ओरियो लगाऊंगी। जो क्लाइंट ने मुझे फ़ोटो भेजा था वो कुछ इसी तरीके का था, उस पर गोल्डन डस्ट नहीं था। अगर आप मेरा पर्टिकुलर मैं खुद अपनी मर्ज़ी से ये डिज़ाइन बनाती तो मैं उस पर गोल्डन डस्ट लस्टर पाउडर भी लगाती। तो मैंने इसी तरीके से बनाया जैसे क्लाइंट ने भेजा था। और फ्रंट में भी इसी तरीके से 2 चॉकलेट लगे हुए थे और बिस्किट लगी हुई थी ओरियो। तो मैंने क्या किया, पीछे का एक पार्ट निकाल दिया था और क्रीम से ही इसको क्रीम को अटैच कर दिया था। और 2 साइड्स में चॉकलेट लगे हुए थे, जैसे 2 पहरेदार खड़े होते हैं ना, कुछ इसी तरीके से चॉकलेट लगे हुए थे। तो 2 पहरेदार भी ओरियो बिस्किट के साइड में उसकी रक्षा करने के लिए मैंने लगा दिए। तो और अब स्प्रिंकल्स डालना ही बाकी है। तो केक का ये फाइनल लुक है। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आपकी कौन से बिस्किट फेवरेट है और आपके कौन से चॉकलेट्स फेवरेट है वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो पूरे में हम इसी तरीके से कलरफुल स्प्रिंकल्स और गोल्डन स्प्रिंकल्स डालेंगे। तो ये केक का फाइनल लुक है। तो जैसे ही मैं रिकॉर्डिंग बंद करके कैमरा से फ़ोटो लूँगी तो आपको अच्छे से इसका लुक दिख पाएगा। तो कैसा लगा आपको ये केक का लुक ज़रूर बताइए। कमेंट में कमेंट करना ना भूलें। आपका फेवरेट चॉकलेट और बिस्किट कौन सा है उससे पूरे कमेंट बॉक्स को फिल कर दे। कीप शावरिंग योर लव। हैप्पी बेकिंग।